माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, चेयर को क्रिटिसाइज किया, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है, ये निंदनीय है। जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ तो नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। एक किसान पुत्र, एक जाट कभी झुकता नहीं, वो कभी नहीं झुकेगा और जाट का सम्मान सदैव हिंदुस्तान में बरकरार और अडिग रहेगा। 25 नवंबर से देश के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही हुआ। लोकसभा, राज्यसभा में कामकाज ठप होने की वजह से देश की आम जनता के 130 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। और हंगामे के बीच जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। मोदी सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव की निंदा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। लेकिन हम आपको सिर्फ संसद में मच रहे इस पूरे संग्राम को नहीं समझाएंगे, बल्कि सभापति जगदीप धनखड़ की पूरी कहानी भी दिखाएंगे। Complaint is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? To leave the house immediately. What are you doing? एक चेहरा जो सदन में अपने सख्त रवैये के लिए पहचाना जाता है। Next time I'll show you the door. How dare you shout at the chair? Next time I'll show you the door. How dare you shout at the chair? एक नाम जिसके साथ उनके कड़क मिजाज और सांसदों के साथ बेहद तीखे संवाद की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। संजय सिंह, your conduct. No, take your seat. Take your seat. Take your seat. वो नाम है जगदीप धनखड़ का। 73 साल के धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं माननीय सभापति जी, और राजस्थान के जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं। किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ की अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है? The entire week the house could not function. No one should paralyze the house. No one should paralyze the house. जगदीप धनखड़ की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि देश के संसदीय इतिहास में 72 सालों के भीतर ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। Nothing. कांग्रेस का आरोप है कि सभापति की कुर्सी पर बैठे जगदीप धनखड़ विपक्ष के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं और अदानी के मुद्दे पर सरकार के सदन न चलने देने वाले एजेंडे का साथ दे रहे हैं। 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे और पूरा कांग्रेस पार्टी माफी
सरकार की मानसिकता यह है कि हम हाउस चलने नहीं देंगे, क्योंकि बार बार अडानी का मामला, मोडानी का मामला, जेबीसी का मामला ये उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से। देखिए, हम नोटिस देते हैं, वो नोटिस आप स्वीकारते नहीं हैं, वो ठीक है, पर उसके बाद 5-10 मिनट जो नारेबाजी होते हैं और सदन चलता है। पर जब सरकार के सांसद खुद एक आवाज में उठकर कहते हैं, मैंने कुछ सांसदों से पूछा, भाई क्या हो रहा है? इधर हमारी भी मजबूरी है। कई बीजेपी के सांसदों ने मुझे कहा हमारी भी मजबूरी है। तो मैंने कहा मजबूरी या मजदूरी क्या है बताइए? नहीं, मजबूरी है सर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह गिनाई। तो वहीं गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस से हर आरोप का हिसाब मांग लिया। 40-40 साल, 50-50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो इस बात को भी बताता है कि मूल मुद्दे से देश को भटकाने का प्रयास है। जो मैंने कल भी कहा था, देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। दरअसल संसद का पूरा शीतकालीन सत्र सोरोस और अडानी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया है। कांग्रेस कह रही है कि सभापति अडानी पर चर्चा नहीं होने दे रहे, जबकि कांग्रेस सोरोस के कथित लिंक के मसले पर सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? अडानी पे डिस्कशन नहीं जाते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को ही सदन में खड़े होकर कह दिया था कि वो विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव वाली साजिश को बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने जगदीप धनखड़ का समर्थन करते हुए कहा था कि जगदीप धनखड़ एक किसान परिवार से आते हैं, वो किसान के बेटे हैं और हर एक मंच पर वो किसानों के हक की आवाज बुलंद करते रहे हैं। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, गरीब तबकों के लिए बात किया है। आप भारत विरोधियों के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जो कहा उसकी सबसे बड़ी मिसाल करीब एक हफ्ते पहले सामने आई, जब मुंबई के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद थे और मंच पर ही धनखड़ ने शिवराज से पूछ लिया था कि किसानों से वादा किया तो कितना निभाया गया है। शिवराज जी, आपके सामने चुनौती है किसान कल्याण की। किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ? आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर इज नॉट सर्व्ड बाय स्लोगनियरिंग और क्रोकोडाइल टीयर्स। यानी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जगदीप धनखड़ सदन के भीतर हो या फिर सदन के बाहर, वो किसानों के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं।
किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं, मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के सांसदों का पूरा गुस्सा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ क्यों है? आखिर उनके आक्रोश की सुई उपराष्ट्रपति के नाम पर क्यों टिकी हुई है? सभापति की विनम्रता से निवेदन करता हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।